नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेशलिस्ट इन आर्थ्रोस्कोपी, डायरेक्टर एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। हमारे से कई सारे व्यूअर्स ने फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में प्रश्न किया है और मैं ये एक डिटेल्ड वीडियो, विस्तार से एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग से रिलेटेड A to Z सब कुछ कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आप इस लेटेस्ट टेक्निक को अच्छे से समझ पाएँ और अपने सर्जन के साथ इस टेक्निक के बारे में अच्छे से डिस्कस भी कर पाएँ। तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग क्या है, इसको किस केस में किया जाता है, इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, इसको करने के क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको मैं किस ढंग से करता हूँ, इसके बारे में ये एक डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इंटरनल ब्रेस क्या है, ये जानने से पहले ये समझते हैं कि ब्रेस क्या होता है। ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट। किसी भी जॉइंट को, किसी भी जोड़ को मजबूती या सपोर्ट देने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको कहते हैं ब्रेस। और ब्रेस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी सर्जरी अगर हम करते हैं या कोई भी इंजरी होती है तो वो जॉइंट या वो जो जोड़ होता है वो शुरू के समय में कमज़ोर होता है और अगर आप उस पर चलना शुरू करते हैं या उसको मोड़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो लिगामेंट होते हैं वो ढीले पड़ सकते हैं और उनमें कमज़ोरी आ सकती है। तो इसके लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं ब्रेस। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आप लोगों ने बहुत आम तौर पे देखी होगी और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है। अगर आपको कभी घुटने में कोई इंजरी हुई है या कभी आपके घुटने की कोई सर्जरी हुई है तो आप इस डिवाइस को पहचान जाएंगे और इस डिवाइस को कहते हैं एक्सटर्नल ब्रेस। मतलब वो ब्रेस जो बाहर से लगाई जाती है। इसको लगाने का क्या पर्पज़ है, ये क्यों लगाई जाती है? पहला, आपके जॉइंट को सपोर्ट मिले। दूसरा, आपके अंदर की जो सर्जरी हुई है या जो भी लिगामेंट की रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है उसको वापस से चोट ना लगे, उसका हीलिंग टाइम शॉर्टन हो जाए, वो जल्दी से अपनी जगह पे चिपक जाए। अगर बाई चांस अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आप कोई गिर जाते हैं तो उसको सपोर्ट दे, आपके लिगामेंट को या आपकी जो रिपेयर हुई उसको वापस टूटने ना दे। ये सब इस ब्रेस का पर्पस होता है। तो आपने सुना होगा कि आपके सर्जन बोल रहे हैं कि आप ब्रेस पहन के चल सकते हो। अगर आपको चोट लग गई कोई बात नहीं, आप ब्रेस पहन के चल लो। अगर आपकी सर्जरी हुई कोई बात नहीं, आप ब्रेस पहन के चल लो। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्रेस। अब इसी फिलॉसफी के ऊपर इस ब्रेस की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए, इस ब्रेस की कंसेप्ट को रियलाइज करते हुए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब ये ब्रेस बाहर से काम कर सकती है तो अंदर से काम क्यों नहीं कर सकती? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि शरीर के अंदर ही, लिगामेंट के अंदर ही, जब भी हम उसकी रिपेयर की सर्जरी कर रहे हैं, उसकी रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी कर रहे हैं, तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर आपका जो लिगामेंट है जो हम रिपेयर कर रहे हैं वो ब्रेस हो जाए? तो ये समझते हुए जो टेक्निक डेवलप की गई उसको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग कहा गया। इस तकनीक में आपके लिगामेंट को वापस बांध दिया या उसको नया डाल दिया, उसको सपोर्ट करने के लिए एक मोटे रस्से जैसी चीज़ हम जॉइंट के अंदर डाल दें जो हमारी रिपेयर को या हमारे रिकंस्ट्रक्शन को या हमारे ग्राफ्ट को मजबूती दे, उसको इंटरनल ब्रेसिंग कहा गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक बटन है जो आमतौर पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ये बटन दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड लूप होता है और एक एडजस्टेबल लूप होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक रस्से जैसी मोटी चीज़ है जिसको हमारी भाषा में फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस कहा जाता है। ये तकनीक आपके लिगामेंट को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और कैसे देती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर। ये जो रस्सी होती है, ये जो फाइबर टेप होती है, ये बनी होती है UHMWPE से।
UHMWP का अभिप्राय होता है अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन। तो ये एक रस्सी या डोरी होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर अलग अलग हो सकती है, और आप अपनी सुविधा अनुसार वो चौड़ाई की टेप यूज़ कर सकते हो। ये टेप आपके रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, उसको एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करती है। तो हमसे कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये इंटरनल ब्रेस क्यों लगाई जाती है, इसको लगाई जाने के क्या फ़ायदे हैं। तो पहले हम आते हैं कि ये क्यों लगाई जाती है। हमने ये देखा है कि जब भी हम ACL सर्जरी या कोई भी सर्जरी करते हैं तो वो सर्जरी के बाद अगर वापस पेशेंट गिर जाता है या वापस उसको कोई इंजरी होती है तो वापस से वो लिगामेंट टूट सकता है, या लिगामेंट का जो रिकंस्ट्रक्शन है या रिपेयर है वो फेल हो सकता है। और वो क्यों होता है, तो उसके 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला कारण इंटरनल स्ट्रेचिंग और दूसरा कारण क्रीपिंग, मतलब धीरे धीरे जो लिगामेंट है वो ढीला पड़ सकता है और लिगामेंट स्ट्रेच हो सकता है, या उसमें लिगामेंट में चोट लगी है तो वो लिगामेंट टूट सकता है। तो वो ना हो, आपका लिगामेंट मजबूत रहे जब तक उसकी हीलिंग का फेज़ है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये जाना होगा कि जो लिगामेंट है वो करीबन 7 या 8 हफ्ते के बाद सबसे कमज़ोर हो जाता है, और जब पेशेंट को अच्छा भी महसूस होता है, और जब उस पर वो चलना शुरू करे, दौड़ना शुरू करे, खेलना शुरू करे तो लिगामेंट टूट सकता है या वापस फट सकता है। तो उस टाइम पे उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इंटरनल ब्रेस एक बहुत ही सफल मॉडलिटी है, ये सफल तकनीक है। तो इंटरनल ब्रेस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, तो आइए हम जानते हैं कि इंटरनल ब्रेस यूज़ करने का, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस तकनीक को यूज़ करने का, प्रयोग करने का फ़ायदा क्या क्या है। तो मैं इसके सभी फ़ायदों का जो जिक्र है वो विस्तार में करता हूँ। पहला फ़ायदा, आपका ग्राफ्ट ज़्यादा मजबूत हो जाता है, आपके ग्राफ्ट का लोड टू फेलियर बढ़ जाता है, आपके ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा, आपके ग्राफ्ट फिर से टूट जाने या फिर से इंजरी होने की संभावना कम हो जाती है। आपकी रीटेयर रेट, मतलब ग्राफ्ट में वापस इंजरी हो जाने की चांस या सर्जरी फेल होने की चांस सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तीसरा फ़ायदा, ये जो इंटरनल ब्रेस होती है ये आपके एक सीट बेल्ट की तरह काम करती है। आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी का, 4 व्हीलर का एक्सीडेंट होता है तो अगर आपने सीट बेल्ट लगा है तो आपकी जान बच जाती है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपको सीवियर हेड इंजरी हो सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी आपको एक्सीडेंट हुआ तो आप आगे की तरफ जाएंगे, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपका सिर जोर से गाड़ी के डैशबोर्ड पर टकराएगा और आपको हेड इंजरी हो सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसको बचाने के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, और सीट बेल्ट आपको आगे जाने से रोकता है, और जो लोड आपके हेड पे आ रहा है वो सीट बेल्ट पे आता है, मतलब आपको हेड इंजरी नहीं होगी और सीट बेल्ट आपका पूरा का पूरा लोड ले लेगा और आपकी जान बच जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर इंजरी होने से पहले या आपके ऊपर इंजरी होने से पहले वो जो लोड है वो सीट बेल्ट ले लेगा और आपको खतरनाक इंजरी नहीं होगी। ठीक उसी तरह लिगामेंट के टूटने से पहले वो सारा का सारा लोड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस ले लेगा और आपका लिगामेंट बच जाएगा। तो अगर टूटना होगा, इंजरी होनी होगी, तो पहले इंटरनल ब्रेस टूटेगी और उसके बाद आपका लिगामेंट टूटेगा। तो आपके लिगामेंट का रीटेयर या लिगामेंट फिर से टूटने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग का है। तीसरा फ़ायदा, आपने सुना होगा कि ACL सर्जरी के बाद या किसी भी और सर्जरी के बाद एक बेल्ट पहना दिया जाता है, और बेल्ट के बाद मरीज को कई दिनों तक बेल्ट पहने रहना होता है जब तक वो ग्राफ्ट हील नहीं हो या सर्जरी हील ना हो, और वो ये एक्सटर्नल ब्रेस होता है। और अगर हमको ये एक्सटर्नल ब्रेस का यूज़ या इसका जो ड्यूरेशन है या इसका जो
टाइम है वो कम करना है तो उसके लिए एक बहुत ही सफल तकनीक है इंटरनल ब्रेस। तो अगर हमने इंटरनल ब्रेस लगा दिया तो मरीज को लंबे टाइम तक बेल्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है, लंबे टाइम तक रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और लंबे टाइम तक बेड पे रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपकी जो रिकवरी है, आपका रिहेबिलिटेशन है, आपका जो एक्सरसाइज है वो आप जल्दी शुरू कर सकते हो। तो आपका रिहेबिलिटेशन होगी, आपकी फिजियोथेरेपी हो गई, जल्दी हो गई, फास्ट हो गई है। तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ जाता है। और चौथा एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा इंटरनल ब्रेसिंग का है कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको अपनी जॉब पे जल्दी जाना है, आपको जल्दी काम शुरू करना है, तो बहुत जल्दी आप अपना काम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के द्वारा शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिकवरी है। और अगर आपने स्पोर्ट्स भी खेलना शुरू कर दिया, कोई इंजरी भी हो गई है, आपको हुई है, तो वो पहले इंटरनल ब्रेस उसके ऊपर लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सीट बेल्ट फिनोमिनन होता है और सीट बेल्ट आपकी इंजरी को रोकता है। तो ये एक बहुत ही सफल तकनीक है जिसके द्वारा हम जो आपकी इंजरी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको जल्दी शुरू कर सकते हैं और फटाफट आपका जो रिहेबिलिटेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे होने की वजह से ये एक बहुत ही सफल तकनीक है और अधिक से अधिक सर्जन आजकल इस तकनीक को प्रयोग में ले रहे हैं। अब कई सारे डॉक्टर्स ने हमसे ये सवाल पूछा है और कई सारे हमारे पेशेंट्स ने भी हमसे सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब आप ये इंटरनल ब्रेस की सर्जरी किस तरह से करते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका बटन होता है, ये बटन कई तरह के आते हैं। दो जो प्रीडोमिनेंटल टाइप है ये बटन्स की, ये होती है फिक्स्ड लूप जिसमें जो लूप का जो लेंथ है वो फिक्स रहता है, और एक एडजस्टेबल लूप होता है जिसमें उसकी जो बटन है उसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप इंटरनल ब्रेस के साथ दोनों में से कोई भी बटन यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप जो है ये जो फाइबर टेप होता है इसको लूप के अंदर से भी ले सकते हो और बटन के अंदर से भी ले सकते हो। हमारी जो तकनीक है हम आमतौर पे बटन के अंदर से लेते हैं इसको। तो ये जो बटन है इसके अंदर जो छेद होता है उसके अंदर से ही ये टेप हम निकाल देते हैं। और ये जो टेप है ये अगर आपका बटन जो आपका जो लूप है वो लूज हुआ या ग्राफ्ट लूज हुआ तो दोनों में काम करेगा। तो जो आपका जो फाइबर टेप है वो दोनों ही सिनारियों में, अगर आपका बटन ढीला पड़ा या आपका ग्राफ्ट ढीला पड़ा तो दोनों में ही पहले जो है लोड जो है वो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लेगा और बटन या लूप जो है वो लोड नहीं लेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाला जो काम है वो करता है। अब कई सारे मरीजों ने हमसे सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब इसको आप फिक्स कैसे करते हो, अगर आप इंटरनल ब्रेस लगा रहे हो तो आप इसको जो है वो फिक्स कैसे करते हो। तो जो ऊपर की हड्डी होती है जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं या फीमर बोलते हैं उस पर तो आपने बटन से फिक्स कर दिया, पर नीचे जो आपकी जो पिंडली की हड्डी है, ये जो आपकी शिन बोन है उसके ऊपर जो टीबिया है उसके ऊपर आप कैसे फिक्स करते हो। तो उस पर फिक्स करने की कई सारी तकनीक है, आप कोई भी तकनीक यूज़ कर सकते हो। आमतौर पे बटन का प्रयोग किया जा सकता है, या कई केसेस में हम एंकर्स का प्रयोग भी करते हैं। स्पेशल एंकर्स आते हैं जिसको स्वाइव लॉक बोलते हैं, या और भी कई तरह के एंकर्स आते हैं, वो एंकर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें एक छोटा सा बटन होता है, उस बटन के ऊपर आप ये जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है इसको बांध सकते हो। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, इसकी फिक्सेशन पॉइंट। इसको हमको घुटने को पूरा सीधा करके बांधना होता है और इसको हल्का ढीला रखना होता है। इसको पूरा टाइट नहीं बांधना होता है, इसको ढीला रखना होता है। जिस टेंशन में आपने ग्राफ्ट को बांधा उससे आपको इंटरनल ब्रेस को हल्का ढीला रखना होता है। और वो क्यों ढीला रखना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई लोगों ने हमसे पूछा है। तो वो उसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तकनीक के थोड़े से नुकसान या इस तकनीक के थोड़े से शॉर्टकमिंग्स भी हैं। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर आप इंटरनल ब्रेस यूज़ करते हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तकनीक को यूज़ करने के दो प्रमुख नुकसान हैं। पहला, अगर इस जो ब्रेस है इसको बहुत टाइट बांध दिया गया तो आपका घुटना टाइट या स्टिफ हो सकता है और घुटना मोड़ने में तकलीफ हो सकती है। इसको ओवर कंस्ट्रेंट जॉइंट बोलते हैं कि अगर हमने इसको बहुत टाइट बांध दिया तो फिर आपके घुटने को मोड़ने में तकलीफ हो सकती है और घुटना जाम होने की तकलीफ मरीज को हो सकती है। तो ये एक पहला इसकी शॉर्टकमिंग है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो इंटरनल ब्रेस का हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हल्का सा जो आपका एक्चुअल लिगामेंट है उसके मुकाबले इसको आप 1 या 2 मिलीमीटर ढीला रखें तो बेस्ट रिजल्ट आता है। तो इससे क्या होता है, ना आपका घुटना टाइट होगा और जो सीट बेल्ट का काम है वो इंटरनल ब्रेस करेगा ही करेगा।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ है जो ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है कि ये एक फॉरेन मटेरियल है, एक फॉरेन बॉडी है। ऑल्दो ये जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये UHMWP मटेरियल होता है, ये बायो इनर्ट मटेरियल है, इसका किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, परंतु फिर भी किसी किसी मरीज़ में ये रिएक्शन कर सकता है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन एक जो है प्रॉब्लम किसी किसी मरीज़ में बहुत ही रेयर है, पर किसी किसी मरीज़ में थ्योरेटिकली हो सकता है या पाया जा सकता है। अब हमसे मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि ये इंटरनल ब्रेस जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस तकनीक है, ये किन किन सर्जरी में, किन किन पद्धतियों में प्रयोग में ली जा सकती है। तो आम तौर पे मैं इनको जो सर्जरी हम यूज़ करते हैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला आपके घुटने का जोड़। सो घुटने के जोड़ में ये जो तकनीक है सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। हम अगर घुटने में सर्जरी की बात करें तो आमतौर पर 4 प्रमुख सर्जरीज़ हैं जिसमें हम ये इंटरनल ब्रेस की तकनीक यूज़ कर सकते हैं। पहला ACL और PCL सर्जरी। ख़ास तौर पे अगर हम ACL और PCL लिगामेंट का रिपेयर कर रहे हैं। लिगामेंट का रिपेयर, ACL और PCL का रिपेयर एक बहुत ही कम की जाने वाली सर्जरी और बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही की जाती है। टोटल ACL और PCL सर्जरी का ये सिर्फ 5% केसेस में ही की जाती है, परंतु जब भी ये रिपेयर की सर्जरी की जाए तो आप इंटरनल ब्रेसिंग ज़रूर करें, क्योंकि इंटरनल ब्रेस आपकी रिपेयर को प्रोटेक्शन देगी, उसको स्ट्रेंथ देगी और उसको वापस फटने से या टूटने से रोकेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ACL या PCL लिगामेंट का रिपेयर करवा रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी का प्रयोग अवश्य करें। दूसरा, अगर आप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करा रहे हैं, अगर आप ACL या PCL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करा रहे हैं तो भी ये इंटरनल ब्रेस तकनीक आपके लिए बहुत लाभकारी है और ये जो मैंने आपको 4 फ़ायदे बताए हैं वो फ़ायदे आपको देगी और रिकंस्ट्रक्शन को बचा करके उसको संजो के रखेगी, उसको वापस टूटने नहीं देगी। तो ACL या PCL सर्जरी किसी भी तरह की आप कर रहे हैं, किसी भी तकनीक से कर रहे हैं, तो ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस तकनीक आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख प्रयोग है जहां पर हम करते हैं वहां पर MCL लिगामेंट। MCL घुटने के अंदर का लिगामेंट होता है और जब भी MCL लिगामेंट में किसी भी तरह की इंजरी होती है, MCL लिगामेंट टूट जाता है, MCL लिगामेंट फट जाता है, MCL लिगामेंट को हमको जब भी रिपेयर करना पड़ता है, उसमें टाँके आपने लिए हैं या उसको एंकर डाल के फिक्स किया या आपको उसको स्क्रू डाल के फिक्स किया है, तब उसको इंटरनल ब्रेस अवश्य कराएं, क्योंकि जब भी आप इंटरनल ब्रेस कराते हैं तो आपका जो रिपेयर है वो बचा हुआ रहता है और उसके ढीले पड़ने की चांस या उसके फिर से टूटने की जो संभावना है वो मिनिमम हो जाती है। तीसरा, अगर आपकी पटेला खिसकने की तकलीफ है, जिसको MPFL टेयर भी बोलते हैं या पटेलर इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, तो उन कंडीशंस में भी इंटरनल ब्रेस बहुत ही लाभकारी सर्जरी है। आप MPFL एडवांसमेंट करा रहे हैं या MPFL रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उन प्रोसीजर्स में भी अगर आप इंटरनल ब्रेस का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्जरी के फेल होने की संभावना कम हो जाएगी। चौथा, अगर आप पोस्टीरियर लैटरल कॉर्नर या लैटरल लिगामेंट की कोई सर्जरी करा रहे हैं तो उसमें भी अगर आप इंटरनल ब्रेस का प्रयोग करते हैं तो लिगामेंट ढीला पड़ने की या लिगामेंट फेल होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इंटरनल ब्रेस तकनीक जो है वो एक बहुत ही सफल तकनीक है। इन सभी सर्जरियों में, घुटने की लिगामेंट की सभी सर्जरियों में एक बहुत ही सफल तकनीक है जो आपके लिगामेंट को, आपकी लिगामेंट की सर्जरी को या लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन को संजो के रखती है। इस टॉक को ख़त्म करने से पहले इसका एक और यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है एंकल जॉइंट में। एंकल जॉइंट का स्प्रेन एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। काफ़ी कॉमनली हमने देखा है कि एंकल बार बार मुड़ जाता है, एंकल बार बार ट्विस्ट हो जाता है। इसको हमारी भाषा में लैटरल एंकल इंस्टेबिलिटी सर्जरी कहते हैं और ये आपके एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, जो एंकल के साइड का लिगामेंट होता है, वो कमज़ोर होने के कारण होता है और इस परिस्थिति में एंकल जॉइंट बार बार ट्विस्ट हो जाता है, बार बार टर्न हो जाता है और बार बार
मुड़ जाता है और मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है, चलते चलते ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे जाने से पाँव मुड़ने लग जाता है। तो उन परिस्थितियों में, उन कंडीशंस में अगर हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग का यूज़ करके इसकी सर्जरी करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे हमको मिल सकते हैं। इस सर्जरी को ब्रोस्टॉम सर्जरी या मॉडिफाइड ब्रोस्टॉम सर्जरी कहते हैं और इस सर्जरी में आपका जो एंटीरोटेलोफिबुलर लिगामेंट है उसको पूरा का पूरा एडवांस कर दिया जाता है, जिससे आपका जो एंकल जॉइंट है वो सॉलिड और स्टेबल बनाया जा सकता है। एंकल बार बार उतर रहा है, बार बार ट्विस्ट हो जाता है, चलते चलते आपका एंकल मुड़ जाता है, तो आपको ब्रोस्टॉम सर्जरी या इंटरनल ब्रेस के साथ ब्रोस्टॉम सर्जरी के बारे में अवश्य विचारना चाहिए और ये प्रोसीजर या ये सर्जरी करा के आपकी इस तकलीफ़ से परमानेंटली आपको निजात मिल सकती है। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने भी प्रश्न थे इंटरनल ब्रेस या फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस प्रोसीजर के बारे में, उसका मैं समाधान कर पाया हूँगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी प्रश्न इस पद्धति के बारे में है तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे ही प्रश्नों का अच्छे से समाधान दें, अच्छे से उत्तर दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9227901980 भी है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी सारी रिपोर्ट्स हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ऑनलाइन कंसल्ट इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ है, अगर आपको घुटने से या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेज के हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.kneeshoulderindia.com पे हमारे बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हैं।